नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, चर्चा करेंगे राजस्थान करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आइए शुरू करते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है आपके लिए कि हाल ही में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प यानी कि हस्तकला, हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक जो वस्तुएं होती है उन्हें बोलते हैं आप हस्तकला या फिर हस्तशिल्प। तो राजस्थान यानी कि प्रदेश ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति जारी कर दी है। और ये नीति कब जारी की है तो याद रखिए 17 सितंबर 2022। ये नीति कब तक प्रभावी रहेगी ये भी बता दिया है, 31 मार्च 2026 तक। और इस नीति के तहत और क्या होगी बातें, इस नीति के तहत प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और वो भी कहाँ, जयपुर में, जहाँ पर राज्य के प्रमुख शिल्पकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी सरकार। याद रखिएगा ये तीन महत्वपूर्ण बातें। नंबर 4 बात, इसी नीति के तहत कहते हैं कि जो दस्तकार यानी कि जो हस्तशिल्प हैं, जो हथकरघा बुनकर हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कहने का मतलब शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए समूह बीमा सुविधा भी दी जाएगी। और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राजस्थान में हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक पूछे या फिर हस्तशिल्प डिज़ाइन म्यूजियम पूछे, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 5 बिंदु फिलहाल कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई तो 17 सितंबर 2022। ये कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2026 तक। इसी नीति में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर का एक हस्तशिल्प सप्ताह आयोजन किया जाएगा जयपुर जिले के अंदर, जहां पर शिल्पकारों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा और जो उनकी कला है उनको बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसीलिए तो शिल्पकारों को सशक्त यानी कि मजबूत यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये भी कहा गया है कि इनका क्या होगा, समूह बीमा सुविधा भी होगी। और इसके अलावा हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक और हस्तशिल्प डिज़ाइन म्यूजियम राजस्थान के जयपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा और देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हस्तशिल्प डिज़ाइन सेंटर याद रखिएगा जोधपुर जिले में। कहाँ, जोधपुर जिले के अंदर। एक याद रखिएगा हस्तशिल्प तीर्थ आपको पूछे तो याद रखिएगा कहाँ पर है, जयपुर में। और एक आपको पूछे हस्तशिल्प की आत्मा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मीनाकारी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हस्तशिल्प नीति। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई, कब तक प्रभावी रहेगी, प्रत्येक वर्ष किस माह में राष्ट्रीय स्तर का सप्ताह आयोजन किया जाएगा, और उसके अलावा हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक या हस्तशिल्प डिज़ाइन म्यूजियम किस जिले में स्थापित होगा, जयपुर में। और उसके अलावा ये 3 और महत्वपूर्ण बिंदु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस खास सितंबर की ये नीति एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए चर्चा और भी करते हैं इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए इसके अलावा ये देखिए, अभी आप जानते हैं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। और इसी 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय हैं उनके द्वारा जयपुर के हवा महल को, याद रखिएगा किसको, जयपुर के हवा महल को स्वच्छता के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले को स्वच्छता के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया, जयपुर, और वो भी कौन, हवा महल। याद रखिएगा किसको दिया गया, हवा महल को। ठीक है, ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा 27 और 28 सितंबर यानी कि 2 दिवसीय एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ जिसका नाम है आभानेरी फेस्टिवल। पूछा जाएगा आभानेरी फेस्टिवल कितने दिवसीय था, 2 दिवसीय, 27 व 28 सितंबर। कहाँ पर हुआ था आभानेरी फेस्टिवल तो याद रखिएगा बांदीकुई दौसा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति,
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जयपुर की कौन सी इमारत को स्वच्छता के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी आबानेरी फेस्टिवल कितने दिवसीय था? ठीक है ये। और इसके अलावा देखिए और महत्वपूर्ण बात एक ये भी बड़ी शानदार है। क्या है ये भी देखिए, शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 की शुरुआत हो गई है कब से? 26 सितंबर 2022 को। किसके माध्यम से? तो सहयोग कर रही है रुड्डा। कौन कर रही है? याद रखिएगा, रुड्डा। ये कब से लेकर कब तक चलेगा बाजार? तो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, यानी कि 7 दिवसीय। कितने दिवसीय? 7 दिवसीय। और ये जो शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार है ये किस जिले में होगा? तो याद रखिएगा, अलवर में। और अब देखते हैं कि ये बाजार क्या है। तो बाजार में क्या होगा कि इस बाजार में राज्य एवं विभिन्न प्रांत, यानी कि जो और अन्य राज्य हैं, उनके दस्तकारों द्वारा विभिन्न उत्पाद की लगभग 60 स्टॉल्स लगाई जाएगी। मतलब जो शिल्पकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करके यहाँ पर क्या लगाएंगे? स्टॉल्स। याद रखिएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 2022 की शुरुआत कब हुई? तो 26 सितंबर। कितने दिवसीय होगा? याद रखिएगा, 7 दिवसीय। 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर। किसके सहयोग से लगाया जा रहा है? रुड्डा के सहयोग से। कहाँ पर लगाया जा रहा है? अलवर जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा आपके एक ये थोड़ा सा याद रखिए कि देश की पहली बाल साहित्य अकादमी कहाँ पर है? देश की पहली बाल साहित्य अकादमी, तो याद रखिएगा वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जो कहाँ पर है? जयपुर। और इसके चेयरमैन बने हैं अभी हाल ही में। कौन? याद रखिएगा, इकराम राजस्थानी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है, इसीलिए पूछा जा सकता है। नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। और ये कहाँ पर स्थापित? तो याद रखिएगा, जयपुर। और इसके चेयरमैन कौन? तो याद रखिएगा, इकराम राजस्थानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा एक पोर्टल है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। कौन सा? HSMS पोर्टल। इस पोर्टल को चलाने वाला जो विभाग है वह है जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम। किसके द्वारा? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनजाति क्षेत्रीय विकास निगम। ये पोर्टल क्या करेगा? तो समस्त जो जनजाति छात्रावास हैं, जो आवासीय विद्यालय हैं, और जो खेल छात्रावास है, और जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, उनकी मॉनिटरिंग करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपको ऐसे कि HSMS पोर्टल का संबंध किस विभाग से है या फिर ये क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की हमारी जो प्रमुख चर्चा तो थी वो आपके इस हस्तशिल्प नीति को लेकर थी। फिर कह रहा हूँ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक कहाँ पर, कौन सा म्यूजियम कहाँ पर, और इसके अलावा ये तीर्थ आत्मा डिजाइन ये जारी कब, ये प्रभावी प्रत्येक वर्ष के किस माह में ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये भी बड़ी खास बात थी विश्व पर्यटन दिवस की, यहाँ पर याद रखिएगा। और ये आभानेरी फेस्टिवल, और उसके अलावा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार, ठीक है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण चर्चा। मिलेंगे अगले और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।